बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लीडरशिप किसको कहा जाता है। लीडरशिप निकला है लीडर से। लीडर का मतलब है रहनुमा और लीडरशिप कहा जाता है रहनुमाई को। अगर देखा जाए तो हर दूसरा इंसान रहनुमा बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, मगर हर कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। रहनुमाई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनमें लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हों। वो क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, उन क्वालिटीज को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उन क्वालिटीज को हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसके नाम से ही लगता है कि ये कोई ऐसी थ्योरी होगी जिसमें किसी अच्छे लीडर की क्वालिटीज को डिस्कस किया गया होगा। द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन सिंपल अजम्पशन, ये पूरी थ्योरी एक अजम्पशन के इर्द गिर्द घूमती है। वो अजम्पशन क्या है? लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर पैदाइशी होता है, ना ही उसको पढ़ा के लीडर बनाया जा सकता है और ना ही उसको सिखा के लीडर बनाया जा सकता है। जो भी लीडर होगा उसमें जो भी क्वालिटीज होंगी वो क्वालिटीज बिल्ट इन होंगी, वो क्वालिटीज उसके जीन्स में शामिल होंगी, उसको विरासत में मिलेंगी। कोई भी इंसान अगर चाहता है कि मैं एक लीडर बनूं तो उसमें बिल्ट इन क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको विरासत में कुछ क्वालिटीज लीडरशिप की मिलनी चाहिए, तब जाके वो लीडर बन सकता है। अदरवाइज किसी को पढ़ा के या फिर किसी को सिखा के लीडर नहीं बनाया जा सकता। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी लीडर में ये 8 क्वालिटीज होनी चाहिए और ये तमाम क्वालिटीज उसमें पैदाइशी तौर पर होनी चाहिए। ये तमाम क्वालिटीज ना ही उसको सिखाई जा सकती हैं और ना ही उसको पढ़ाई जा सकती हैं कि ये सिखाने के बाद ये लीडर बनेगा या फिर ये सिखाने के बाद ये लीडर बन सकता है। ये तमाम चीज़ें उसमें बिल्ट इन होती हैं। ये क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? पहली क्वालिटी का नाम है चार्म। चार्म एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको पुरकशिश, दिलकश बनाती है, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। इस क्वालिटी का तल्लक आपकी गुफ्तगू से, आपके बिहेवियर से, आपके सोशल इंटरेक्शन से होता है और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी शख्सियत में अट्रैक्शन पैदा होती है। इसके बाद है परस्यूसिवनेस। परस्यूसिवनेस का मतलब है दूसरों को मुतासर करने, दूसरों को कायल करने की सलाहियत। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी बात दूसरों को मनवा लेते हैं। वो क्या होता है कि उनमें ये वाली क्वालिटी होती है और ये वाली क्वालिटी उनमें पैदाइशी होती है, बिल्ट इन होती है। इसके बाद है कमांडिंग पर्सनैलिटी। कमांडिंग पर्सनालिटी भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में बाद कुछ हेड टीचर ऐसे भी होते हैं जब वो ऑर्डर करते हैं तो उनका ऑर्डर एकदम से फॉलो कर लिया जाता है, और कुछ हेड टीचर ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर को इग्नोर किया जाता है, उनका ऑर्डर एकदम से फॉलो नहीं किया जाता, मोस्टली इग्नोर ही किया जाता है। होता क्या है कि उनमें ये वाली कमांडिंग पर्सनैलिटी नहीं होती, उनकी बात में वजन नहीं होता, थ्रिल नहीं होती, खुद वो बोल्ड नहीं होते। ऑर्डर करना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर एक इंसान ऑर्डर नहीं कर सकता। ऑर्डर करना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और ये क्वालिटी भी पैदाइशी होती है, बिल्ट इन क्वालिटी होती है। इसके बाद है इंट्यूशन। कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, बगैर पढ़े, बगैर सीखे दूसरों को बेहतर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बेहतर पेशगोई कर सकते हैं, और ये चीज़ें भी सीखने से ना ही पढ़ने से आती हैं। इसके बाद है कर्ज। बाहिम्मत होते हैं, बाहौसला होते हैं, छोटी मोटी परेशानियों से जल्दी घबराते नहीं हैं। फिर इसी तरह है जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या है कि दूसरी चीज़ों को समझना, दूसरे लोगों को समझना, फिर अपने आप को समझना कि मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं, और उनके मुताबिक दूसरों को हैंडल करना, दूसरों को ट्रीट करना। फिर है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो लीडर होता है वो बहुत ज़हीन भी होता है। ये ऐसी क्वालिटी है जो ना ही मेहनत से आ सकती है, ना ही पढ़ने से, ना ही सीखने से आती है, बल्कि हमें विरासत में मिलती है। और ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि वो इंटेलिजेंट होते हैं। फिर लास्ट पे है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस, जारहाना। इनका अंदाज जारहाना होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर किसी का साथ देते हैं तो ठीक तरह से साथ देंगे, ये दरमियान वाली पॉलिसी नहीं अपनाते। इस थ्योरी के मुताबिक अगर किसी इंसान में ये 8 क्वालिटीज़ होंगी तो वो एक रहनुमा होगा, वो एक लीडर होगा, और ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़, दीज क्वालिटीज़ आर इनबॉर्न इन नेचर। उसकी पैदाशी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको उसके जीन्स में मिलती हैं, विरासत में मिलती हैं, ना ही उसको सिखाई जा सकती हैं, ना ही उसको पढ़ाई जा सकती हैं। आगे चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
अगर तारीख का मुताला किया जाए तो अक्सर बड़े बड़े लीडर, बड़ी बड़ी जो लीडरशिप हैं, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने लीडरशिप में बहुत बड़ा नाम कमाया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। इसी तरह अकबर, ज़ैनुद्दीन बाबर, इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, ना ही इनको सिखाया गया था और कुछ शायद चीज़ें इनको बताई गई हों, लेकिन इनमें ये 8 क्वालिटीज़ जो हैं, ये क्वालिटीज़ बिल्ट इन थी, इनमें पैदाशी ये क्वालिटीज़ थी, तभी ये बहुत बड़े लीडर बने। लीडरशिप में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। ये बहुत बड़ी थ्योरी थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी लीडरशिप की। इसकी तमाम बातें हकीकत से मुंसलिक थी, लेकिन इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। वो क्या हुआ? नॉट बेस्ड ऑन साइंस। इंसान पैदाइशी तौर पर लीडर होता है, साइंटिफिकली इसको कहीं भी प्रूफ नहीं किया गया और ना ही इसका कोई प्रूफ हो सकता है। इसके अलावा किसी भी कहीं भी रिसर्च में इसको साबित नहीं किया गया। इसके बाद जो इसका दूसरा क्रिटिसिज्म था वो था सिचुएशनल फैक्टर नॉट कंसीडर्ड। हालात कैसे हों, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या नहीं करना, कौन सी सिचुएशन लीडर को मुतासिर कर सकती है, इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया है कि लीडर पैदाशी होते हैं, अगर उनमें ये वाली क्वालिटीज़ हों तो वो लीडर बन सकता है, अगर उनमें ये वाली क्वालिटीज़ पैदाशी ना हो तो वो लीडर नहीं बन सकता। ये 2 मेजर क्रिटिसिज्म थे और ये जो थ्योरी है द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।